हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ज्योग्राफी बुक ग्रेड 9 से। आपने कभी अपने पार्क में या स्कूल में इस तरह के पेड़ देखे हैं जो बिल्कुल अलग तरीके के हों, झाड़ियां हो, घास हो, चिड़िए हो, देखने में एक जैसी होती है या उनमें काफी डिफरेंस होता है। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जिसमें आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने तरीके के बायोफॉर्म्स जो है पूरी कंट्री में अवेलेबल है। हमारी कंट्री जो है 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है पूरी दुनिया की। 47,000 प्लांट स्पीशीज हैं इंडिया के अंदर, इसी वजह से इसको 10th प्लेस मिली है वर्ल्ड में और 4th प्लेस मिली है एशिया के अंदर प्लांट डाइवर्सिटी के मामले में। 15,000 फूल देने वाले पेड़ हैं इंडिया के अंदर, जो पूरे वर्ल्ड के टोटल नंबर ऑफ जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसका 6% है। कंट्री के अंदर बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, जैसे फर्न है, एल्गी है, फंजाई है। 90,000 स्पीशीज हैं एनिमल की। साथ ही साथ एक बहुत ही रिच वैरायटी है फिश की, जो कि फ्रेश और मरीन वाटर्स में। नेचुरल वेजिटेशन हम किसे कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन हम प्लांट यानी पेड़ों के एक ऐसे कम समुदाय को कहते हैं जो बिना ह्यूमन की एफर्ट के या मदद के अपने आप उगाते हैं और इवन काफी लंबे समय तक ह्यूमन द्वारा उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया गया है। इसको कहते हैं हम वर्जिन वेजिटेशन। जो क्रॉप्स, फ्रूट्स, ऑर्चर्ड्स जो हैं उगाए जाते हैं, ये हिस्सा है वेजिटेशन का, पर नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। इसी तरह से जो टर्म फ्लोरा है, ये हम यूज करते हैं डिनोट करने के लिए एक प्लांट जो कि पर्टिकुलर रीजन या पीरियड में पाया जाता है। इसी तरह से स्पीशीज एनिमल की, उनको हम फौना रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बड़ी डाइवर्सिटी फ्लोरा और फौना की हमारे यहाँ जो पाई जाती है, उसके कुछ खास कारण हैं। सबसे पहला है रिलीफ। रिलीफ में आता है आपका लैंड, सॉइल। लैंड जो है वो नेचुरल वेजिटेशन पर काफी ज्यादा प्रभाव डालती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप क्या सोचते हो कि चाहे माउंटेन, प्लेटू, प्लेन एरिया, ड्राई या वेट एरिया हो, हर जगह एक ही तरह की वेजिटेशन होती है? जो नेचर है लैंड का, वो काफी हद तक प्रभाव डालता है कि किस तरह की वेजिटेशन होगी। जो फर्टाइल लेवल यानी उपजाऊ वाला जो लेवल होता है, वो एग्रीकल्चर के लिए होता है। थोड़ा सा भी उबड़ खाबड़ या रफ टेरेन जो है वो इलाके होते हैं जहाँ ग्रासलैंड्स होते हैं और वुडलैंड्स डेवलप होते हैं, और इसी तरीके से वहां पर काफी ज्यादा शेल्टर मिलती है अलग अलग वाइल्ड लाइफ को। दूसरा है फैक्टर सॉइल। सॉइल जो है वो भी स्पेस के अकॉर्डिंग काफी उसमें चेंजेस होते हैं। अलग अलग तरह की जो सॉइल है वो मेनली प्रोवाइड करती है डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशन को। अब सैंडी सॉइल अगर डेजर्ट की होगी तो वो कैक्टस और थॉर्नी बुशेस को सपोर्ट करेगी। वाइल्ड गीली गीली क्या कहते हैं मार्शी टाइप की डेल्टिक सॉइल होगी, वो मैंग्रोव्स या डेल्टिक वेजिटेशन को सपोर्ट करेगी। हिल स्लोप्स में जो सॉइल की डेप्थ होती है उसके कारण जो ट्रीज हैं वो कोनिकल होते हैं शेप में। तो पहला फैक्टर था रिलीफ। दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट में आता है टेम्परेचर। किस तरह की क्या क्वालिटी है और कितनी हद तक वो टेम्परेचर हो रही है, ये मेनली किससे हम पहचानते हैं कि उस जगह का टेम्परेचर कैसा है। साथ ही साथ हवा में नमी कितनी है, वहां पर प्रेसिपिटेशन यानी कि कितना ज्यादा जैसे पाला पड़ता है या कैसा है चीजों का जमाव वहां पे, और मिट्टी कैसी है। अब जैसे हिमालय के स्लोप्स हैं या पेनिनसुला हिल्स जो हैं जिनकी हाइट 915 मीटर से ज्यादा है, वहाँ टेम्परेचर जो है काफी जल्दी गिर जाता है। इसी की वजह से वेजिटेशन और उसकी ग्रोथ पे काफी असर पड़ता है। साथ ही साथ ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और अल्पाइन वेजिटेशन, इन सब में भी जो है काफी बदलाव होते हैं। फोटो पीरियड यानी सनलाइट, जो ड्यूरेशन है सनलाइट का, उसमें काफी चेंजेस होते हैं अलग अलग प्लेसेस पे, क्योंकि लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, सीजन और जो मेन ड्यूरेशन है डे का, उसमें बीच में काफी डिफरेंसेस हैं। जितना ज्यादा लंबा ड्यूरेशन होगा सनलाइट का, ट्रीज उतनी ज्यादा तेजी से समर में ग्रो करेंगे। फिर है प्रेसिपिटेशन। इंडिया के अंदर ज्यादातर जो रेनफॉल होता है वो साउथ वेस्ट मानसून के जो विंड्स है उनके कारण होता है, या जो जाते हुए नॉर्थ ईस्ट मानसून है उनकी वजह से होता है। जिन जगहों पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है वहां बहुत डेंस वेजिटेशन होती है उन इलाकों के मुकाबले जहां कम बारिश हो। आपने कभी सोचा है कि जो फॉरेस्ट है वो क्यों इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बीइंग्स के लिए?
फॉरेस्ट वो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं और बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं एनवायरनमेंट की क्वालिटी को बेहतर बनाने में। ये मॉडिफाई करते हैं, बदलाव करते हैं लोकल क्लाइमेट में, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, स्ट्रीम फ्लो को रेगुलेट करते हैं, साथ ही साथ अलग अलग इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं और यहाँ तक कि बहुत सारे समुदायों को एक जीविका जो है वो प्रदान करते हैं। इसके अलावा पैनोरमिक या सीनिक व्यू जो है वो भी जो है हमारे रिक्रिएशन के लिए, हमारे देखने के लिए उनसे तैयार होता है। विंड फोर्स को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं और इन्हीं की वजह से बारिश होती है। ये सॉइल में ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, वाइल्ड लाइफ को शेल्टर देते हैं। इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और उसके कारण बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे अब जो खेती वाली जमीन है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, माइनिंग हो रही है, शहरीकरण हो रहा है और यहाँ तक कि जो जानवर हैं वो अब बहुत ज्यादा घास को चर रहे हैं। वेजिटेशन इंडिया का जो मतलब कवर है, पूरा वेजिटेशन कवर इंडिया के अंदर बड़े बड़े हिस्सों में वो अब उतना नेचुरल नहीं रह गया है रियल सेंस में। कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर अभी तक हम लोगों की पहुंच ह्यूमन बींग्स की नहीं हो पाई है, जैसे हिमालय में या जो हिली रीजन है सेंट्रल इंडिया के या मरुस्थली वगैरह हैं, वहाँ पर जो वेजिटेशन है वहाँ पे बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ कुछ चेंजेस हुए हैं या उनमें थोड़े से बदलाव हुए हैं या उनमें कमी आई है ह्यूमंस की एक इनहेबिटेंस या ऑक्यूपेंसी के कारण। अदरवाइज वो जो है काफी हद तक अपने ओरिजिनल उसमें ही ग्रो कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, जो मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन है हमारी कंट्री के अंदर वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स, मोंटेन फॉरेस्ट और मैनग्रोव फॉरेस्ट। पहले है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट जो है बहुत ही हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में होते हैं, वेस्टर्न घाट्स या जो आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार के, अपर पार्ट जो असम का, तमिलनाडु कोस्ट का है वहां पर। ये उन इलाकों में सबसे बेस्ट होते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की रेनफॉल होती है और बहुत ही कम ड्राई सीजन होता है। जो पेड़ हैं उनकी हाइट लगभग 60 मीटर या उससे भी ज्यादा ही होती है। क्योंकि ये जो इलाका होता है ये गर्म होता है, पूरे साल इसमें गीलापन रहता है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ही वैरायटी की जो है वेजिटेशन मिलती है। ट्रीज भी हैं, श्रब्स भी हैं, क्रीपर्स भी हैं और एक तरह से इसको मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बना देते हैं। वो कोई डेफिनेट टाइम नहीं है कि ट्रीज कब अपनी पत्तियां उनके पेड़ों से झड़ेंगी। इसकी वजह से क्या होता है कि पूरे साल भर तक जो जंगल है वो हरा भरा दिखता है। कुछ कमर्शियल जो तौर पे काफी इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं इस फॉरेस्ट की, वो है इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिंकोना। जो कॉमन एनिमल्स इन जंगलों में पाए जाते हैं वो एलिफेंट, मंकी, लेमूर और डियर हैं। वन हॉर्न राइनोसेरस जो होता है वो भी इन जंगलों में पाया जाता है, असम और वेस्ट बंगाल के। इसके अलावा एनिमल्स के बहुत सारी बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ, स्कॉर्पियन, स्नेल्स, ये सब भी जो है इन जंगलों में पाए जाते हैं। दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये सबसे ज्यादा फैले हुए फॉरेस्ट है इंडिया के अंदर। इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं और ये उन इलाकों में फैले हुए हैं जहां पर बारिश जो है 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इन तरह की जंगलों की जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियां लगभग 6 से 8 हफ्तों के लिए एक तरह से उनकी झड़ जाती हैं ड्राई समर में। कितनी मात्रा में पानी अवेलेबल है उस पर निर्भर करता है कि ये फॉरेस्ट जो हैं ज्यादातर मॉइस्ट और ड्राई डेसिडुअस में डिवाइडेड होते हैं। जो मॉइस्ट हैं वो उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां रेनफॉल 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ये जो फॉरेस्ट है ये मोस्टली ईस्टर्न पार्ट्स में है कंट्री के, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि वहां पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, फुट हिल्स में है हिमालय के, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या जो ईस्टर्न स्लोप्स है वेस्टर्न घाट्स के। टीक सबसे ज्यादा डोमिनेंट स्पीशीज है यहाँ की इस जंगल की। इसके अलावा बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, ये सब भी जो है कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज है पेड़ की। जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो इन इलाकों में है जहाँ पे रेनफॉल 100 से लेकर 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ये जो जंगल है ये उन इलाकों में होते हैं जो खास तौर से जहाँ बारिश होती है, पेनिनसुलर प्लेटू में या जो प्लेन्स है बिहार और उत्तर प्रदेश। बहुत बड़े बड़े ओपन एरियाज हैं जहाँ पर टीक, साल, पीपल और नीम उगते हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा इस इलाके का उसको साफ कर दिया गया है खेती बाड़ी के लिए और कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है ग्रेजिंग के लिए यानी जानवरों के चरने के लिए। इन जंगलों में जो कॉमन एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो हैं
लायन, टाइगर, पिग, डियर और एलिफेंट। वैरायटी जो बर्ड्स की है वो भी बहुत है। इसके अलावा लिजर्ड, स्नेक्स, टॉर्टॉइस जो है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं थॉर्नी फॉरेस्ट और स्क्रब्स की। जिन इलाकों में 70 सेंटीमीटर से कम की रेनफॉल होती है, वहां का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ज्यादातर कटीले पेड़ों और झाड़ियों से भरा होता है। इस तरह की वेजिटेशन आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगी कंट्री के, जिसमें सेमी एरिड एरियाज आते हैं गुजरात के, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के। अकेसियास, पाम्स, यूफोर्बियास, कैक्टाई ये मेन प्लांट स्पीशीज है यहाँ की। पेड़ बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं जमीन के अंदर, ताकि वहां से ये नमी ले सके। स्टेम्स जो हैं वो इतनी होती हैं कि वो अपने अंदर जो है पानी को रोक सके। ज्यादातर पत्तियां बहुत मोटी होती हैं, छोटी होती हैं, तो उससे इवेपोरेशन कम होता है। ये फॉरेस्ट जो है एक तरह से मेनली थॉर्न फॉरेस्ट या स्क्रब्स को बनाते हैं एरिड एरियाज में। फॉरेस्ट जो इन वाले होते हैं, इनमें जो मेनली एनिमल्स पाए जाते हैं वो है रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस और कैमल्स। फिर आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर टेम्परेचर कम होता जाता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, और सेम वे नेचुरल वेजिटेशन में भी वैसे ही बदलाव आता है। तो वहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन की बेल्ट्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही ऑर्डर में होती है जैसे कि हम ट्रॉपिकल से लेकर टुंड्रा रीजन तक देखते हैं। जो वेट टेम्परेचर टाइप के फॉरेस्ट होते हैं वो ज्यादातर आपको 1000 से 2000 मीटर की हाइट के बीच में मिलेंगे। एवरग्रीन होते हैं, चौड़ी चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ होते हैं जैसे ओक है, चेस्टनट्स हैं, ये मेनली आपको देखने को मिल जाएंगे। 1500 से 3000 मीटर की हाइट पे टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं जिनमें कोनिकल शेप की ट्रीज होती हैं जैसे पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सिडार, ये सब आपको देखने को 1500 से 3000 के बीच में मिलेंगे। ये जो फॉरेस्ट हैं ये मोस्टली कवर करते हैं सदर्न स्लोप्स हिमालयाज के, वो जगह जहाँ पर हाइट बहुत ज्यादा है सदर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। जितनी ज्यादा एलिवेशन हाई होती है टेम्परेट ग्रासलैंड्स वहाँ पर कॉमन होते हैं। और ज्यादा ऊंची एल्टीट्यूड्स पे जनरली 3600 मीटर से अबव जो सी लेवल पे होते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स जो हैं वो एल्पाइन वेजिटेशन बनाते हैं। सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स, birches, ये सब वहाँ के कॉमन ट्रीज। तो ये जो है क्या होता है, प्रोग्रेसिवली जो है ये अप्रोच करते हैं स्नो लाइन। नतीजा क्या होता है कि जो श्रब्स हैं, स्क्रब्स हैं, वो सब मर्ज हो जाते हैं एल्पाइन ग्रासलैंड्स में। इनका इस्तेमाल मेनली ग्रेजिंग के लिए किया जाता है नोमैडिक ट्राइब्स द्वारा, जैसे गुज्जर्स हैं, बकरवाल्स हैं। जितना ज्यादा ऊंची पहाड़ियां होती हैं, मोजेस, लीचेस जो हैं ये टंड्रा वेजिटेशन का हिस्सा बन जाते हैं। जो कॉमन एनिमल्स इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो है कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतियन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल्स, शैगी हॉर्न वाइल्ड इबेक्स, बियर, रेयर रेड पांडा, शीप, गोट्स जिनके बहुत ही थिक हेयर्स होते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या है? मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट जो है जनरली उन इलाकों में पाए जाते हैं वो जो कोस्टल एरियाज पे होते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव जो है वो सब टाइड से होता है। मड और सिल्ट जो है इन कोस्ट पर जमा हो जाती है। जो डेंस मैनग्रोव्स हैं वो काफी कॉमन वेराइटीज हैं। वहां पर रूट्स होती है प्लांट्स की जो कि पानी के अंदर डूबी हुई होती है। गंगा के जो डेल्टा हैं, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब इन्हीं मैनग्रोव फॉरेस्ट जैसी वेजिटेशन से भरे हुए हैं। जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वहां पर सुंदरी ट्री बहुत ज्यादा पाए जाते हैं जो कि एक काफी हार्ड टिम्बर प्रोवाइड करते हैं। पाम, कोकोनट, केवड़ा, अगर ये भी जो है कुछ हिस्सों में होते हैं डेल्टा के। रॉयल बंगाल टाइगर फेमस एनिमल है इन जंगलों का। इसके अलावा टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल, स्नेक्स ये सभी आपको जंगल में देखने को मिलेंगे। मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में आपने सुना होगा। इंडिया जो है अपने हर्ब्स और स्पीशीज जो हैं उनके लिए जाना जाता है बहुत पहले समय से। लगभग 2000 के करीब ऐसे पेड़ हैं जो कि आयुर्वेद में डिस्क्राइब किए गए हैं और उनमें से 500 तो रेगुलर यूज में है। जो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड लिस्ट है उसने 352 मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं उसमें से 52 काफी क्रिटिकली थ्रेटन्ड हैं और 45 एंडेंजर्ड हैं, मतलब लुप्त होने वाली प्रजातियां हैं। तो जो मेनली कॉमन होते यूज करे जाते हैं प्लांट्स इंडिया के अंदर वो है सर्पगंधा, जिसको ब्लड प्रेशर के लिए यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए, और ये इंडिया में ही पाया जाता है। जामुन, इस फ्रूट का जो जूस है उससे विनेगर प्रिपेयर किया जाता है जो कि काफी ज्यादा कार्मिनेटिव और डाययूरेटिक होता है
और इसकी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं। इस जो सीड का पाउडर है उसको डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह से अर्जुन, ये फ्रेश जूस है लीव्स का, जो कि ईयर एक कान के दर्द को सही करने के लिए यूज करते हैं। इसके ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट किया जाता है। बबूल, इसकी पत्तियां जो है आई के जो सोर्स होते हैं उनको सही करने के लिए यूज करते हैं। ये इसका जो गम है वो एक टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल होता है। नीम, इसकी बहुत ही एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। तुलसी, कोल्ड और कफ को सही करने के लिए करते हैं। कचनार, इसका इस्तेमाल अस्थमा और अल्सर्स को क्योर करने के लिए। जो इसकी बर्ड्स और रूट्स होती हैं वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सही होती हैं। इसी तरह से आपके इलाके में और भी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होंगे, तो आप ये देखिए कि कौन से प्लांट्स जो है वो मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं लोकल पीपल के द्वारा, ताकि जो है वो कुछ डिजीज को क्योर कर सकें। अब तक हमने जो भी पढ़ा वो वेजिटेशन के बारे में था। अब हम पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। जैसे कि फ्लोरा है उसी तरह से इंडिया जो है फौना में भी काफी रिच है। 90,000 एनिमल स्पीशीज हैं यहाँ पर। इस कंट्री के अंदर 2,000 स्पीशीज बर्ड्स की हैं, तो 13% ये टोटल पूरा वर्ल्ड का एक तरह से बनाते हैं। 2,546 स्पीशीज फिश की हैं, जो 12% है पूरे वर्ल्ड स्टॉक का। साथ ही साथ ये शेयर करता है 5 से 8% जो वर्ल्ड के एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स हैं। एलिफेंट सबसे मेजेस्टिक एनिमल है मैमल्स में। ये पाए जाते हैं जो बहुत ही हॉट वेट फॉरेस्ट हैं असम, कर्नाटक और केरला की। वन हॉर्न राइनो जो है ये और दूसरे जानवर हैं जो कि काफी स्वैम्पी और मार्शी लैंड्स में पाए जाते हैं असम और वेस्ट बंगाल के अंदर। एरिड एरियाज जैसे रन ऑफ कच्छ है, थार डेजर्ट है, यहाँ पर वाइल्ड एस, कैमल्स मिल जाएंगे। इंडियन बिजन, नीलगाय, चौसिंघा, गेजल और अलग अलग स्पीशीज हैं डियर की, ये भी एनिमल्स जो हैं इंडिया में पाए जाते हैं। कई सारी स्पीशीज हैं मंकी की। इंडिया अकेला कंट्री है जहाँ पर दोनों हैं, टाइगर्स भी और लायंस भी। जो नेचुरल हैबिटेट है इंडियन लायन का वो है गिर फॉरेस्ट गुजरात में। टाइगर्स ज्यादातर आपको फॉरेस्ट में मिलेंगे मध्य प्रदेश के, सुंदरबंस में, वेस्ट बंगाल के या हिमालयन रीजन में। लेपर्ड्स भी जो है मेंबर्स हैं कैट फैमिली के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं, कहना चाहिए, जो शिकार करते हैं। हिमालयाज के जो हार्बर है ये काफी बड़ा रेंज माना जाता है एनिमल्स का, जो कि सरवाइव करते हैं बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड में। लद्दाख के जो फ्रीज करने वाले ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं वो याक का घर है। शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स का, जिसका वजन लगभग 1 टन होता है। तिब्बतियन एंटीलोप का, बराल जो कि ब्लू शीप है, वाइल्ड शीप, कियांग जो तिब्बतियन वाइल्ड एस है। इसके अलावा आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड, रेयर रेड पांडा, ये सब भी इन जगहों पे पाए जाते हैं। रिवर्स, लेक्स या कोस्टल एरियाज में आपको टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा वैरायटी मिलेगी क्रोकोडाइल की, जो पूरी दुनिया में शायद आपको देखने को ना मिले। बर्ड लाइफ इंडिया की बहुत कलरफुल है। पीकॉक, फिजेंट्स, डक्स, पैराकीट्स, क्रेन्स, पिजन्स, ये सब वो बर्ड्स हैं जो इंडिया के जंगलों में या वेटलैंड्स में जो है कंट्री के पाई जाती हैं। हमारे यहाँ के जो क्रॉप्स हैं हमने उनको चुना है बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट से, यानी कि रिजर्व जो होते हैं एडिबल प्लांट्स के, उनसे हमने एक्सपेरिमेंट किए, सेलेक्ट किए बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स। एनिमल्स जो है सेलेक्ट किए गए बहुत बड़े स्टॉक से, जो कि नेचर द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जैसे मिल्च एनिमल। ये हमें पावर देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, मीट देते हैं, एग्स देते हैं। फिश से हमें न्यूट्रिटिव फूड मिलता है। बहुत सारे इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं क्रॉप्स के पॉलिनेशन में। फ्रूट्स, ट्रीज देते हैं, या क्या कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है इन सब एनिमल इंसेक्ट्स पे जो है वो काफ़ी हार्मफुल होता है। हर स्पीशीज जो है उसका एक रोल होता है इकोसिस्टम के अंदर, इसलिए कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। जैसा कि पहले मेंशन किया गया था कि ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करने से प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज के ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया है। 1300 प्लांट की स्पीशीज जो है वो खतरे में हैं। 20 स्पीशीज जो है उसमें से लुप्त हो चुकी हैं। इसी तरह से कुछ एनिमल की स्पीशीज हैं जो भी काफ़ी खतरे के उस पे हैं और लगभग लुप्त होने की कगार पे हैं। मेन कॉज जो इस मेजर थ्रेट का है नेचर के लिए वो है कि जो हंटर्स हैं उनका जो लालच है शिकार करने का कमर्शियल पर्पस के लिए,
पॉल्यूशन किस वजह से हो रहा है? केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण, एसिड डिपॉजिट्स, एलियन स्पीशीज को लाने के कारण, या लगातार जंगलों को काटना ताकि लैंड को कल्टीवेशन और हैबिटेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये सभी जो फैक्टर्स हैं इम्बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम अपने जो फ्लोरा और फोना है कंट्री के, उसको बचाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने उसके लिए कई कदम उठाए हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं वो बनाए गए हैं कंट्री के अंदर ताकि फ्लोरा और फोना को बचाया जा सके। इसमें से 10 जो हैं सुंदरबंस, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नोरक्रैक, ग्रेट निकोबार, मनास, सिम्पलीपाल, पंचमरही और अचानक कचमार, अमरकंटक, ये सब जो है वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के। फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट वो प्रोवाइड करी जा रही है बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन्स को गवर्नमेंट के द्वारा 1992 से। कच्छ है, कोल्ड डेजर्ट है, शेषाचालम है, पन्ना है। इसी तरह से प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बहुत सारे इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको लाया गया है। 103 नेशनल पार्क, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जूलॉजिकल गार्डन्स जो हैं वो बनाए गए हैं ताकि नेचुरल हेरिटेज को उसकी एक तरह से केयर की जा सके। तो हम सबको ये एहसास करने की जरूरत है कि जो हमारी नेचुरल इकोसिस्टम है वो कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए। और ये पॉसिबल है अगर हम जो है नेचुरल एनवायरनमेंट की जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको पूरी एकदम से, जैसे कहना चाहिए ना कि हम उसे अगर हम बंद कर दें तो ये सब चीजें सही हो जाएं। थोड़ी सी माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ वेटलैंड्स हैं इंडिया के जो काफी पॉपुलर है माइग्रेटरी बर्ड्स से। विंटर सीजन्स में जो बर्ड्स हैं जैसे साइबेरियन क्रेन बहुत भारी संख्या में यहाँ आती है। ऐसे ही एक प्लेस जो फेवरेबल है बर्ड्स के लिए वो है रन ऑफ कच्छ। ये वो जगह है जहाँ डेजर्ट जो है वो मिस्री के साथ मर्ज होता है। फ्लैमिंगो अपने बहुत ही सुंदर पिंक जो प्लूमेज है उसके साथ हजारों की संख्या में यहाँ आती हैं, अपना घोंसला बनाती हैं सॉल्टी मड से और अपने यहाँ पर बच्चों को बड़ा करती हैं। ये एक ऐसी साइट देखने को मिलती है कंट्री के अंदर जो काफी अद्भुत होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ का जो नेचुरल हेरिटेज है वो काफी रिच है। तो 18 बायो रिजर्व्स के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे तो वो कौन कौन से हैं? सुंदरबंस हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नोरक्रैक, ग्रेट निकोबार, मनास, सिम्पलीपाल, दिहांग दिबांग, दिब्रू सैखोवा, अगस्थ्यमलाई, कांगचेनजोंगा, पंचमरही और अचनाकमर और अमरकंटक, ये जो हैं हमारे 18 बायो रिजर्व्स हैं। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन।